Of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. Today in this class, we are going to solve numericals from chapter gravitation, chapter number 6, according to syntax book board. So first of all, without wasting time, we are moving numerical number 1. Numerical number 1, the nature of numerical number 1 is determine the gravitational force of attraction. आपको पूछा है, सबसे पहले डेटा बनाएंगे हम, पूछा क्या है कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मालूम करो. डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन उर्वा एंड आयशा. उर्वा और आयशा के दरमियान, उर्वा वहाँ है, आयशा यहाँ है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं. कितनी फोर्स के साथ खींच रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उसके मैग्नीट्यूड आपने बताना है, वो हमने मालूम करना है. कैमरे पर भी नज़र रखें कि चल रहे कि नहीं. एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, डिस्टेंस कितना है, आर की वैल्यू कितना है 50 मीटर, ठीक है. पॉट द मास ऑफ उर्वा इज 60 kg. m1 कितना है, मास उर्वा का m1 60 kg, और मास ऑफ आयशा इस कितना है, m2 कितना है 70 kg. माय डियर स्टूडेंट्स, एज वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू g m1 m2 ओवर आर स्क्वायर. मुझे जी की वैल्यू बताएं, कांस्टेंट की वैल्यू बताएं. 6.667 10 की पावर -11, ठीक है. इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. माय डियर स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट करें, एफ मालूम करना है. जी की क्या वैल्यू है 6.673 10 की -11, ये 3 है, ठीक है. अच्छा m1 कितना है, अच्छा m1 की वैल्यू कितना है 60 मल्टीप्लाई m2 की वैल्यू कितना है 70 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू कितना है 50 की क्या होगा स्क्वायर होगा. अब कैलकुलेटर में ये ज़रा इनको सोल्व करो, क्या आ रहा है. कैलकुलेटर चलाने का तो सब क्यों, मोबाइल है कोई साइंटिफिक, हाँ साइंटिफिक सिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है. आप वैसे इसको ऐसे ही रखें ना 10 की -1 को, वैसे हल कर सकते हैं आम कैलकुलेटर से, लेकिन हम चाह रहे कि थोड़ा जल्दी हो जाए. ऑलरेडी मैं इसको एक दफ़ा तरीके से सिखाया हुआ है, अगर वो चाहिए तो वो मैं रिकॉर्ड, ये जैसे रिवीजन है एक तरह से, ठीक है, इस वजह से. तो देखो 6.673 एक्सपोनेंट में ये दबाएंगे, मल्टीप्लाई 10 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट -11, ठीक है, मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 70. तो ये सब करने के बाद हमारे पास आया 2.80266 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 50 की स्क्वायर. इधर आप गलत कर रहे हैं ना, 50 की स्क्वायर का मतलब 50 मल्टीप्लाई 50, यहाँ पे नीचे आ रहे हैं 2500, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी 2.80266 एक्सपोनेंट -7 डिवाइडेड बाई 2500. इसका आया भाई फोर्स कितनी आई, एफ इज इक्वल टू 1.12 10 की पावर -10 न्यूटन. अब आप अंदाज़ा लगाएं, इतनी कम फोर्स है 10 की पावर -9 में, यानी 0.00001 के बराबर, 10 जीरो के बाद फिर 1. तो इस फोर्स से क्या खाक हम एक दूसरे को खींचेंगे. इतनी कम फोर्स के साथ उर्वा और आयशा एक दूसरे को नहीं खींचेंगे, बल्कि जबकि इसके मुकाबले में ज़मीन की फ़ोर्स बहुत सख्त होती है, जो इसी वजह से हम ज़मीन की तरफ अगर मैं चाहूँ तो भी ऊपर उड़ नहीं सकता. ज़मीन खींच रही है अपनी पूरी ताकत के साथ हमें, इसी को ग्रेविटेशन कहा जाता है, ठीक है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल. वेट ऑफ रानी इज इतना, डेटा बना रहा हूँ, गौर से देखिएगा. रानी का वेट कितना है, W ऑफ रानी इज 450 न्यूटन एट द सरफेस ऑफ अर्थ. फाइंड हर मास, रानी का मास मालूम करना है. रानी का मास मालूम करने के लिए हमें एक फार्मूला इसका सहारा लेना होगा, लेकिन ज़मीन एट द सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू कितना होता है 9.8 भी रख सकते हैं या आप 10 भी रख सकते हैं. 10 मीटर पर
या आप एग्जैक्ट वैल्यू लिखिए तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वेट कैन बी डिफाइन एज एम एंड जी, प्रोडक्ट ऑफ एम एंड जी। अब हमने मास मालूम करना है ना, तो मास मालूम करेंगे, वेट के नीचे क्या आएगा जी। वेट डब्ल्यू की वैल्यू कितना है 450 डिवाइडेड बाई जी है 9.8। पेपर के लिए ये न्यूमेरिकल बहुत है हमें, 450 डिवाइडेड बाई 9.8। तो रानी का वेट कितना आया, वेट ऑफ रानी आया राउंड ऑफ करके, वैसे तो 45.9 आगे समथिंग आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके इसका तकरीबन 46 kg आया रानी का वेट। रानी काफ़ी कमज़ोर है, इसका मतलब 46 kg उसका वेट आया। वेट ऑफ नवेरा इज 700 न्यूटन। अब इस दफ़ा वेट गिवन है, डेटा देखें, वेट ऑफ नवेरा यानी डब्ल्यू ऑफ नवेरा हाउ मच गिवन 700 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पर भी सरफेस ऑफ अर्थ की बात हो रही है। व्हाट विल बी नवेरास वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून, ये सरफेस ऑफ अर्थ पे है, वेट ऑफ नवेरा ऑन सरफेस ऑफ मून मालूम करना है। ताज्जुब है, मून पे मैं मालूम करूँगा, लेकिन मुझे एक काम चाहिए, मुझे नवेरा का मास चाहिए, क्योंकि मास कहीं पर भी चेंज नहीं होता। नवेरा का मास मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो सोल्यूशन देखो, वेट ऑफ नवेरा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वुड बी इक्वल टू m and g। weight of earth I already know and g should become in denominator, then we can determine mass। how much weight is given, weight कितना given है 700 डिवाइडेड बाई g 9.8। यहाँ से मुझे क्या आएगा, नवेरा का मास आएगा। नवेरे का मास पता चल जाए, मून पे नवेरा का वेट। इससे भी इम्पोर्टेंट ये है, इस टेस्ट के लिए मैं ये दूंगा, बता रहा हूँ। पूछें, इसका जो मास आया वो 71 तकरीबन इतना kg आया। कितना kg आया मास 71 kg। नवेरा तो को थट करते करते अच्छी खासी मोटी एक लड़की है इसका, है ना। अब हमारे लिए कहाँ पे निकालना है इसका वेट, कहाँ निकालना, मून पे। हमने इस वजह से किया क्योंकि हमें मास चाहिए था। हमने वेट ऑन अर्थ से क्या निकाला, मास निकाला। अब हम इसी मास तो कहीं भी चेंज नहीं होता, यूज़ करेंगे वेट ऑन मून निकालने के लिए। वेट ऑन मून इज इक्वल टू m g ऑन मून। मास चेंज नहीं होता, हर जगह पे सेम रहता है। तो वेट ऑन मून हमने मालूम करना है। याद रखो g ऑन मून बराबर होता है, ये गिवन होगा, ठीक है। g ऑन मून बराबर होता है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी मून पे कितना होता है 1.6। तो वेट ऑन मून m की वैल्यू कितना आया हुआ है 71 मल्टीप्लाई जी ऑन मून कितना आएगा 1.6। दोनों को आप क्या करेंगे, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1.6 114.2 न्यूटन आया नवेरा का वेट मून पर। तो देखो वेट अगर देखा जाए, वेट ज़मीन पर वेट जो है ना ज़्यादा होते हैं, 700 कहाँ और 114 कहाँ, तो वेट कम हो जाते हैं। जितना हाइट बढ़ती है आपका वेट कम हो जाता है। डेट्स वाई वेट ऑन मून ऑफ नवेरा इज़ 114। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।